और दोस्त कैसे हो? नई वीडियो में स्वागत है आपका। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम में से कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं, शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हो, जिसने मार्केट में सब कुछ ट्राई कर लिया और एंड में अब वो इन्वेस्टिंग करना चाहता है। तो इन्वेस्टिंग में अगर बिल्कुल भी नहीं दिमाग लगाना, ठीक है, अगर आप अपने काम को एकदम ईजी रखना चाहते हो, या तो आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा दे दो, ठीक है, या फिर आप निफ्टी में इन्वेस्टिंग कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो अपने हाथ से। एक एसआईपी वो होती है जो खुद से होती है कि आप मैंडेट भर देते हो और वो खुद से आपके बैंक से पैसा काटता रहता है और हर महीने एक सेम डेट पे पैसे डालता रहता है। वो तरीका भी अच्छा है। उसमें हर महीने रिगार्डलेस ऑफ आपके ये सोचे या ये टेंशन लिए बगैर कि मार्केट आज ऊपर है कि नीचे है, मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या गलत डिसीजन ले रहा हूँ, वो एवरेज आउट कर देता है और लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट के रूल के साथ खेलता है कि अगर आप हर बार ही एक एक महीने बाद डालते रहोगे तो वो हर बार एक महीने बाद, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे मैं करके दिखा रहा हूँ, इन इन पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे खुद ही इन्वेस्ट होता रहेगा। तो कभी मार्केट ऊपर रहेगा, कभी मार्केट नीचे रहेगा, खुद ही इन्वेस्ट होता रहेगा। दूसरा एक एसआईपी का तरीका होता है जिसमें लोग खुद से चूज़ करते हैं कि मैं चूज़ करूँगा कि कहाँ पैसे डालने हैं, और जो उनको नॉलेज होती है उससे वो लोएस्ट पॉइंट्स ढूंढते हैं और वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम निफ्टी में इन्वेस्टिंग की बात करें, मैं अक्सर वीकली चार्ट यूज़ करना पसंद करता हूँ, लेकिन ये इंडिकेटर के लिए हम डेली और वीकली दोनों देख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे देख रहे हो, लेकिन ये एक लो फाइंडिंग इंडिकेटर है। ये आपको लोएस्ट पॉइंट्स बता सकता है और वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करा सकता है, जिससे अगर आप ये इच्छा रखते हो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट पे मैं इन्वेस्ट करता तो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा मिलता, तो ये एक तरीका है, एक लौता तरीका है गैस, जो लोएस्ट पॉइंट्स दर्शाता है किसी भी चार्ट पे। अब हमें ये किसी भी चार्ट पे यूज़ नहीं करना है। किसी भी चार्ट पे से मेरा मतलब है वो स्टॉक्स जो एवरग्रीन स्टॉक्स है, कि जो निफ्टी के बैकबोन में आते हैं। निफ्टी के लिए तो सबसे बेस्ट है ही। सिमिलरली जो एकदम A1 क्वालिटी के स्टॉक्स हैं इंडिया के, उनमें ये बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये रेड कलर की आप लाइन देख सकते हैं, ये बेसिकली ओवरसोल्ड एरिया दिखाता है कि जहाँ पे जितनी सेलिंग होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा सेलिंग जब मार्केट में हो जाती है और मार्केट बहुत एम्प्टी होता है, और ऐसे होता है कि लोएस्ट पॉइंट्स के आसपास ही होगा, क्योंकि जितनी सेलिंग होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा पैनिक में सेलिंग हो चुकी है और ऐसा। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं तो इसमें हमें दिखेगा क्या, कि जब भी ये रेड लाइन आ रही है, ये रेड लाइन कैसे चलती है मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, और इसको अब हम जब प्ले करेंगे तो ये वैसे इंडिकेटर्स में से नहीं है जो बाद में तो आपको सिग्नल दिखाए, पर जब रियल टाइम हो रहा था तब नहीं दिख रहा था, ऐसा नहीं है। देखते हैं क्या होता है। मैं प्ले कर रहा हूँ, स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि समझ आए क्या हो रहा है। ये था चार्ट, ये था समय कोविड का। तो कोई अगर बोलता है कि कोविड का जब फॉल आया मैं उसको कैच नहीं कर पाया, ये वो, काश कोई इंडिकेटर होता जो मुझे कोविड के लोज़ या ऐसे एक्सट्रीम लोज़ मार्केट में बता दे, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो ये उन इंडिकेटर्स में से एक है। मैं यहाँ से चालू करता हूँ, देखिए ये प्ले किया, ये वीकली चार्ट्स है, तो एक वीक में एक कैंडल बन रही है। तो जैसे ही बनना चालू होगा, जैसे ही ओवरसोल्ड जोन में जाएगा, ये एरिया लाल हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया जैसे लाल हो गया, इसके बाद वो लाल ही रहेगा जब तक उस जोन से बाहर नहीं आता। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा, ये कैंडल जैसे ही कंप्लीट हुई, रेड जोन प्रीवियस में ही बन गया। जब ये कैंडल यहाँ नीचे जा रही थी तो ये भी रेड जोन के अंदर था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर आ गया और एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर गया, हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि कौन सा लेवल क्रॉस कर रहा है ये वो, हमें बस ध्यान देना है कोई भी वीकली कैंडल अगर फ्राइडे को या उस वीक के एंड में इस रेड जोन से बाहर बन रही है, तो फ्राइडे को मान लो मार्केट बंद हो रहा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट, मार्केट अगर फ्राइडे को बंद हो रहा है और तुम देख रहे हो कैंडल रेड जोन के बाहर बन रही है, तो जो सबसे पहली कैंडल होगी इस जोन में अगर आप खरीदते हो, आपके लोएस्ट पॉइंट्स में इन्वेस्टमेंट्स होंगे। इसी को हम स्पीड बढ़ा के देखते हैं। अगर हमने यहाँ इन्वेस्ट किए होते, यहाँ किए होते, ये सोच के कि अभी बाइंग जोन में ही आया है हमारा स्टॉक और प्रीवियस हाई से बहुत डाउन है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, ठीक है। ये कोविड के बाद की सिचुएशन होती, वो इंडिकेटर जो बार बार सिग्नल देते हैं, उनमें कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा मानूं और कौन सा नहीं मानूं। ये इंडिकेटर आपका वो सारे सवालों को दूर कर देता है और एक ही सही आंसर देता है कि भाई यहाँ डालना है, ठीक है। ये देखिए, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको बंद करते हैं अब, ठीक है। तो ये हुआ निफ्टी का चार्ट, समझाया मैंने जैसे तरीका आपको। निफ्टी में कोविड में आया था। अगर हम सोचे कि ये इंडिकेटर अगर बड़े फॉल्स दिखाता है, मतलब जो चार्ट बहुत अच्छा है उसमें बहुत वीकली टाइम फ्रेम में कम ही बार ऐसा होगा
तो जब भी ये सिग्नल आता है आप ये अश्योर्ड भी हो सकते हैं कि भाई ये बार बार नहीं आता, तो जब जब ये आता है तब तब वो लोएस्ट पॉइंट ही होगा। तो अगर आप इस रूल के हिसाब से, जैसे मैंने समझाया, आप इन्वेस्ट करोगे, आप कभी भी लॉस में तो नहीं जा रहे, ठीक है, आपका हमेशा प्रॉफिट ही होगा। ये रहा लास्ट टाइम जब यहाँ आया था 2 हफ्तों के लिए ओवरसोल्ड जोन में था, और उसके बाद यहाँ से जो बाहर आया फिर भी इसने समय बिताया, उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर रेड जोन के बाहर आ गया है और आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है और आपको पता है कि ये सिग्नल बार बार नहीं आता है, तो नीचे भी जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है पास्ट डेटा से कि मैंने सही, एकदम सही पॉइंट पे ही बाइंग की है। इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बिल्कुल, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मुझे लोएस्ट पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कलेक्ट करने का सोचना है, और इस लॉजिक से यहाँ हमारी बाइंग होती है एग्जैक्ट इस मोमेंट पे। और इस मोमेंट के बाद अगर यहाँ से आपको कभी भी नीचे भी मिल रहा है तो वो तो आपके लिए और भी गोल्डन चांस है कि जो इंडिकेटर ने बताया था उससे भी सस्ते प्राइसेस पे मिल रहा है। जितना ज़्यादा हो सके क्वांटिटी उठाओ। ये सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये सोच रख के काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इसको कुछ और चार्ट्स में देखते हैं अगर हमने इसको हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में पिछले कुछ सालों में यूज़ किया होता तो वो चार्ट कैसे दिख रहे होते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी कोविड में जी, तो बैंक निफ्टी हमें एक एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा है कि यार ये क्या है, यहाँ तो मल्टीपल रेड लाइंस हैं, तो इसमें हम कौन से वाला सच माने कौन सा वाला झूठ माने। जब इस वीक ये जोन से बाहर है, आप यहाँ बाइंग कर लो, चलेगा। अगले वीक फिर से नीचे चला गया, कोई बात नहीं, बाइंग छोड़ दो। आपको पता है अब ये फिर से ओवरसोल्ड जोन में है, अब फिर से एक और मौका आएगा थोड़े समय बाद। हफ्ता बीतने दो, हफ्ता यहाँ बीता और ये फिर से यहाँ आ गया, आपने यहाँ फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, ठीक है, ये फिर से नीचे जाने लगा। आप इन हफ्तों में भी करना चाहे तो कर सकते थे, नहीं तो आराम से बैठ सकते थे। यहाँ फिर से ओवरसोल्ड में चला गया, आपको दिख रहा है अरे बाप रे, मैंने यहाँ बाइंग की, यहाँ बाइंग की, अभी और नीचे जोन में है, यहाँ भी कहीं भी जा सकता है, जाने दो, ठीक है। वहाँ नहीं गया, ये ऊपर आ गया, यहाँ आपने जो है यहाँ फिर से बाइंग शुरू कर दी और दोबारा नहीं आया। तो अगर ये मल्टीपल ये दे रहा है तो आपको ये नहीं सोचना कि इंडिकेटर नहीं काम कर रहा। आपको अपना पर्पस याद रखना है कि मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करनी थी सस्ते से सस्ते प्राइस में, क्या वो मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है या नहीं, ठीक है। ये सिस्टम आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आपको हमेशा बाइंग करते टाइम आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आप एक सिस्टम के साथ चल रहे होगे कि ये इस तरीके से काम करता है। देखिए हर बार बैंक निफ्टी में तो इसने काफ़ी बार मौके दिए। तो ये वीकली चार्ट है। आप अगर और फ्रीक्वेंट बाइंग करना चाहते हैं, पेशेंस जिसमें कम है या कुछ ऐसा कि भाई मैं 4 साल नहीं वेट कर सकता बैंक निफ्टी में बाइंग करने के लिए, तो आप इसको डेली चार्ट में करके उसमें भी कर सकते हैं। डेली चार्ट में भी ये सेम काम करेगा, ज़्यादा सिग्नल्स देगा, उतने लोएस्ट पे बाइंग नहीं कराएगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी बाइंग की बढ़ जाएगी। तो अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मतलब जल्दी ज़्यादा पैसा डालना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका हो सकता है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। देखिए ठीक है, गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड में तो ज़िंदगी में एक ही बार आया था, फिर नहीं आया। अब आपको ये नहीं सोचना कि अरे इस इंडिकेटर के भरोसे मैं थोड़ी चलूँगा। ये वन ऑफ द इंडिकेटर्स है जो आप देख के एक डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि इस इंडिकेटर में ये डेटा आ रहा है, इसका मतलब लोएस्ट पॉइंट है। फिर देन उसके बाद आप उस डेटा को जैसे मर्जी वैसे यूज़ करें। टाइटन में 2016 में आया था, पीडीलाइट में नहीं आया, हेवेल्स में 2020 में आया था कोविड में, डिविस लैब में यहाँ आया था। और मैंने पर्सनली ये डिविस लैब के इस टाइम पे मैं इन्वेस्टिंग कर रहा था काफ़ी हैवीली, और इस इंडिकेटर ने सच में मुझे डिविस लैब को इतने नीचे आने के बाद भी, कितना 50% नीचे आने के बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि ये इंडिकेटर जब पहले भी काम करता था हर बार, तो इस बार भी ये ज़रूर हमें रिजल्ट देगा, और इसने दिया। आज डिविस लैब बिगेस्ट होल्डिंग्स में से है मेरे अकाउंट में, मेरी इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि इस टाइम पे इस इंडिकेटर ने मेरी हेल्प की थी। एस्ट्रल में अभी एकदम बाइंग जोन चल रहा है। ये इस एरिया में इंडिकेटर ने बताया था आप इस एरिया में ही हो, तो आप काफ़ी सर्टेन हो सकते हो कि ये काफ़ी सस्ते प्राइसेस हैं। बर्जर पेंट में 2 बार आ गया ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे, तो यानी कि यहाँ एक अच्छा बाइंग एरिया है। यहाँ पे काफ़ी लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे बाइंग होने के बाद स्टॉक ऊपर नहीं गया, लेकिन यहाँ से नीचे भी नहीं गया, और यहाँ एक और बार ओवरसोल्ड हो गया, जिससे ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक ज़्यादा है और आपको बाइंग के काफ़ी मौके मिल रहे हैं। जिस भी दिन ये एरिया टूटा, बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। HDFC बैंक भी मैंने ऐसे ही पकड़ा था। एशियन पेंट्स हमारा वो खिलाड़ी है जो इस इंडिकेटर के हिसाब से अभी बाइंग जोन में है। ICICI बैंक कोविड के बाद नहीं आया मौका। इन्फोसिस में अभी आ रहा है, ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे है जहाँ अराउंड अप्रैल में मौका बना था, और अभी फिर से मौका बन रहा है उसी समय पे। स्टॉक उसी प्राइस पे है तो बाइंग कर सकते हैं। TCS में मौका बन रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स रहे, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी आ रही है या इस इंडिकेटर से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो। और
इन्वेस्टिंग जर्नी में ये इंडिकेटर मैं उम्मीद करता हूँ आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।